मेरा नाम खुशबू है। मैं दिल्ली के पास एक गांव में रहती थी। मेरे पिताजी दिल्ली काम करते थे। मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सारे मर्द उन्हें ताकते रहते थे। पहले तो मैं छोटी थी, तब कभी भी ख्याल नहीं आता था, और अब जब मैं धीरे धीरे जवान होने लगी तो पता चलने लगा, क्योंकि वही मर्द मुझे भी घूरने लगे थे। तब मुझे पता चला कि मैं भी जवान होने लगी हूँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझे खेलने के लिए बाहर भेजा और कहा कि दोनों भाइयों को भी साथ ले जाना। उस दिन रास्ते में मैंने किशोर को अपने घर की तरफ जाते देखा। किशोर गांव का ही एक आवारा लड़का था। दोनों भाइयों को खेल में लगाकर मैं दबे पांव घर लौट आई। बाहर की कुंडी लगी थी, पर भैंसों के तबेले से दीवार कूदकर मैं धीरे से अंदर गई और दबे पांव कमरे की दीवार से देखा तो अंदर देखकर दंग रह गई। मेरी माँ खुली किताब की तरह बेड पर बिखरी पड़ी थी और विकास अपना डंडा निकालकर सहला रहा था और मेरी माँ से कह रहा था कि देखो शेर कैसे भूखी नज़रों से तुम्हें देख रहा है। पहली बार इस तरह का डंडा देखकर मुझे बड़ा अजीब सा हुआ था। उसने हिलाते हुए कहा, आजा मेरी रानी, कब से ये तुझे खाने को तैयार बैठा है। मेरी माँ आगे बढ़ी और गन्ने को मुंह में लेकर चूसने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा अजीब सा हो रहा था। मेरी माँ बुरी तरह से गन्ने को चूस रही थी। यह अजीब खेल देखकर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा हाथ चिड़िया के घोंसले में चला गया। आखिर मैं जवान हो चुकी थी। मैं सब कुछ भूलकर अपनी माँ और किशोर की प्रेम लीला देखने लगी। हल्के हल्के हाथों से अपनी थैली में रखे कच्चे पपीते को दबाने लगी। फिर अचानक से माँ ने अपने गन्ने की मशीन खोली और विकास से कहा कि डाल दे अपना गन्ना मेरी मशीन में। फिर विकास ने अपना मोटा गन्ना एक ही बार में मशीन में डाल दिया। यह देखकर मैं पागल हुई जा रही थी। उसका गन्ना बार बार मशीन से बाहर आ रहा था। यह देखकर मेरी भी मशीन गन्ने के लिए मचलने लगी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं डर गई और मुड़कर देखा तो हमारे खेतों में काम करने वाले रामू काका खड़े थे। उनको मैं काका ही बुलाती थी। शायद वह भी माँ की मशीन में गन्ना डालने के लिए आए थे। फिर काका ने मुझसे कहा, अंदर क्या देख रही हो, ज़रा मुझे भी दिखाओ। मैंने काका से कहा, कुछ नहीं। ये कहकर मैं वहाँ से हट गई और फिर से खेलने के लिए चली गई। आज ऐसी प्रेम लीला देखकर मुझे मज़ा आ गया था।